डॉक्टर साहब, बड़ी खौफनाक सूरत हाल हो रही है और बात वही है कि ना तो हम कोरोना से डरे, ना हमने सोशल डिस्टेंसिंग की, ना हमने मास्क पहने, ना हमने हाथ धोए, ना शहर को साफ किया, तो आप कह रहे हैं कि ग्राफ इसका बढ़ रहा है। आप डॉक्टर हैं, आप एक फलाही इदारे से वाबस्ता हैं, साथ साथ आप डॉक्टरों की मुल्की तंजीम पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन के भी मरकज़ी ज़िम्मेदारों में से। पीमा ने दुआ फाउंडेशन के साथ मिलकर करोड़ रुपए से ज़्यादा का सामान डॉक्टर ने तकसीम किया। जी हाँ। इस हवाले से पीमा ने क्या किया? मतलब ये कि ये जो आप कह रहे हैं कि ऑनलाइन कोर्सेज, तो ये सारे कोर्सेज आप भी तो शुरू करवा सकते थे, आपने हुकूमत की मदद क्यों नहीं की इस हवाले से? सूबाई गवर्नमेंट की या मरकज़ी हुकूमत की? अच्छा, पहले तो एक बात अहम है और वो ये है कि जो डॉक्टर्स की तंजीमें हैं, कोई भी हो, पीमा हो, पीएम में हो, और भी हमारे रेडियोलॉजी सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान है, और हर एक सब स्पेशलिटी की अपनी सोसाइटी है। हम एक असूली और साइंटिफिक मौक़िफ़ हमेशा देते हैं। हम ना गवर्नमेंट की तरफ हैं, ना गवर्नमेंट के मुखालिफ हैं। हम कोई सियासी पार्टी नहीं होते। डॉक्टर का काम है असूली, साइंटिफिक, प्रोफेशनल बात करना। लॉकडाउन ज़रूरी था, है, हमने वो बात की जो साइंटिफिकली प्रूवन थी। डिस्टेंसिंग ज़रूरी है, हमने साइंटिफिकली जो प्रूवन बात थी। लोग कहते हैं कि हमने सिर्फ डराने का काम किया है। देखें, डराने का नहीं, हमने हकीकत बयान की है, और वो हकीकत आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही है। भाई डरे भी कहाँ, डराने का काम किया तो। शकील साहब, अब ये आहिस्ता आहिस्ता हमारे घरों तक आ रही है, गली मोहल्ले में आ रही है। अभी कुछ दिनों में अल्लाह ना करे हम सबको अंदाज़ा होगा कि हमने किस चीज़ में, हम डिनाइल फेज में थे, पूरी कौम या पूरी दुनिया की अक्सरियत अवाम डिनाइल फेज में थी। साजिशी थ्योरीज थी, बहुत सारी चीज़ें। तो पहली बात तो ये समझने की है कि हम साइंटिफिक बुनियादों पर अपनी बात करते हैं। नंबर 2, पीमा ने पहले दिन से अपना काम शुरू कर दिया था। हमारी जो मरकज़ी क़यादत है उस बड़ी एक्टिवेट हुई, और उसने पहला जो काम किया, जो इस्टेब्लिश काम किया, वो अवेयरनेस का काम था। कि अवेयरनेस के हवाले से जितनी गाइडलाइंस थी, मिसाल के तौर पे दफनाने की गाइडलाइंस थी, मिसाल के तौर पर एक जीपी कैसे काम करे अपने क्लिनिक पे, उसको पेशेंट्स देखने, हॉस्पिटल्स की गाइडलाइंस थी, रेडियोलॉजी की गाइडलाइंस थी, सर्जिकल सोसाइटी की गाइडलाइंस थी। बेशुमार एस्पेक्ट्स ऐसे थे जिसमें आवाम को अवेयर करने की ज़रूरत थी। उस अवेयरनेस पे पीमा ने भरपूर काम किया। इसके अलावा गवर्नमेंट की तमाम सूबाई गवर्नमेंट्स के साथ हम मिलकर बैठे हैं, हम उलमा के साथ मिलकर बैठे हैं। इस वक्त पाकिस्तान के चोटी के जो उलमा थे, जिनका भी आप नाम लें, चाहे वो कराची के हों, चाहे वो लाहौर से ताल्लुक़ हो, चाहे वो केपी के, पूरे पाकिस्तान में, वहाँ पे पीमा के काबिल तरीन बासलाहियत डॉक्टर्स उनके साथ गए। उनको पूरा, क्योंकि एक आलिम दीन को भी तो इस मसले को समझने की ज़रूरत थी। मसाजिद की एसओपीस के मामले के अंदर पहली एसओपी पीमा ने बनाई, और उलमा को ये बात बताई कि अगर आप मसाजिद खोलने की तरफ जाते हैं तो आपको एसओपीस के साथ खोलनी पड़ेंगी, वरना ये बीमारी का ख़तरा हो सकता है। इसी तरह बाज़ारों के मामले में कि बाज़ार अगर खुलें, तो हमने गवर्नमेंट की रहनुमाई की पूरी तरीके से कोशिश की है, लेकिन ताली हमेशा दोनों हाथों से बचती है। अगर आपके पास बासलाहियत लोग, गवर्नमेंट समझती कि कुछ कम है उसके पास, बासलाहियत लोगों की कमी नहीं है, ना ही पाकिस्तान में ईमानदार लोगों की कमी है, ना ही डॉक्टर्स कम्युनिटी में खुदा तरस लोगों की कमी है। ये भी एक अजीब है कि जी इस डॉक्टर से जो है पैसे ही बनाते हैं। बेशुमार डॉक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगियां लगाई हैं। आप पाकिस्तान में इस बड़ी मिकदार में अच्छे डॉक्टर मौजूद हैं कि उनकी लिस्ट बनाए तो पूरा दिन लग जाए, आपको नाम नहीं गिन सकते आप, इतनी बड़ी मिकदार में। और छोटे लेवल के डॉक्टर से लेकर बड़े एकेडमिक लेवल के डॉक्टर्स तक, सब में अच्छे और बुरे लोग मौजूद हैं, जैसा कि माशरे के हर तबके में मौजूद है। तो आप सिर्फ एक उसकी नेगेटिव चीज़ को लेके आएँ और पॉजिटिविटी को सामने न लाएं। आप देखें कि इश्तिहारों के अंदर, मीडिया के ऊपर, अनफॉर्चुनेटली हमेशा हमें या तो खेल के लोग नज़र आते हैं या मीडिया के लोग नज़र आते हैं। माशरे के उन अफराद को सामने लाने की ज़रूरत है। तो पीमा ने गवर्नमेंट को ऑफ़र दी, पीमा ने मुस्तकिल बुनियादों पर अवेयरनेस का काम किया, और पीमा ने एक और ये काम किया कि जो पीपीई थे, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, इसमें दुआ फाउंडेशन का भी बड़ा अहम रोल है पीमा के साथ, कि इस पूरे काम को इनिशिएट करवाने में इनका बड़ा रोल था। डॉक्टर फयाज़ आलम ख़ास तौर पे बड़े एक्टिव रहे हैं और अभी भी हैं माशाल्लाह। अल्लाह ताला इनकी कुर्बानी और इनकी कोशिशों को कबूल करे। तो करोड़ रुपए के करीब या इससे कुछ ज़्यादा के पीपीईस हमने अक्रॉस द कंट्री डॉक्टर्स को प्रोवाइड किए, क्योंकि डॉक्टर्स कम्युनिटी को बचाना, पैरामेडिकल स्टाफ को बचाना हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी भी बनती है हुकूमत की, और एज अ प्रोफेशनल तंजीम पीमा की भी जिम्मेदारी थी। तो ये दो मेन काम हम किए हैं। गवर्नमेंट, हमारे दरवाजे हर वक्त खुले हुए, गवर्नमेंट ऑफिशियल हो,
प्राइवेट हॉस्पिटल्स हों, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हों, इनफरादी मामला हो या इज्तिमाई मामला हो, पीमा इज़ अवेलेबल कि आपको वो गाइडेंस भी फराम कर सकती है, अवेयरनेस भी फराम कर सकती है। इवन अगर कोई ट्रेनिंग चाहिए, कोई स्पेशल कोई रिक्वायरमेंट है किसी हॉस्पिटल सेटअप की, वो हमसे रिक्वेस्ट कर सकता है। पीमा के ज़िम्मेदार अक्रॉस द कंट्री 7-7,500 हमारे मेंबर्स हैं, ये अक्रॉस द कंट्री मौजूद हैं, हर शहर में मौजूद हैं। आप रब्ता कीजिए, पीमा ज़रूर उसमें कुछ ना कुछ मदद ज़रूर करेगी इंशाअल्लाह।